Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, मार्च 2020 के अंदर पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू किया गया और वो अगस्त 2020 तक रहा। जिन लोगों ने होम लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, यानी कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर उन्होंने बैंक के पास गिरवी रख के एक अमाउंट लोन के तौर पर ले लिया और उसका टेन्योर 10, 15, 20 साल तक का भी हो सकता है। 10 से 15-20 साल के इस टेन्योर के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि कभी ज़िंदगी में अप और डाउन आता है, कभी आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है और कभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन भी होती है। लेकिन 2020 के अंदर जो मार्च में लॉकडाउन लगा और अगस्त 2020 तक 6 महीने का एक मॉरिटोरियम भी सरकार ने दिया, लेकिन मॉरिटोरियम सितंबर की तारीख 2020 सितंबर में ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सितंबर में लोगों की जो बिजनेस बंद पड़े थे वो अचानक से चल पड़े और जिनकी जॉब चली गई थी उनकी जॉब्स भी अचानक लग गई। कहने का पूरा पर्पज़ ये है कि जो ईएमआईज वो लोग रूटीनली पे कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे बिजनेस से या उनकी जॉब से सैलरी आ रही थी, वो उनकी फाइनेंशियल साइकिल टूट गई। अब सितंबर से लेकर मार्च 2021 तक भी ऐसे बहुत सारे बोरोवर्स हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है, लेकिन वो अभी भी ईएमआईज को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली समस्या ये आती है जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है कि आपकी ईएमआई का अमाउंट मान लो 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। आपने मार्च 2020 से पे नहीं किया है, 6 महीने का मॉरिटोरियम भी आपको मिल गया। सितंबर के बाद से लेकर मार्च 21 तक भी आप कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो पाई है, लगातार ईएमआईज का प्रेशर भी बढ़ रहा है और आगे भी ऐसा महसूस होता है कि अगले 6 महीने साल भर तक आप ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन जो बैंक के कानून हैं वो कानून आपको इतनी इजाज़त नहीं देते कि इतने लंबे समय तक आप ईएमआई भी ना पे करें और बैंक कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे। फ्रेंड, जब भी कभी कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है, और स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ होम लोन की या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको लैप भी बोलते हैं, जब आप लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो सबसे पहले बैंक आपके पास रिकवरी एजेंट्स के थ्रू कॉल करवाता है। रिकवरी एजेंट जब आपको बार बार कॉल करते हैं तो कोशिश ये होती है कि बिना कोर्ट में केस फाइल करे ही रिकवरी एजेंट के थ्रू बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले, क्योंकि कोर्ट में केस फाइल करना बैंक के लिए भी एक एक्सपेंसिव अफेयर है। उसमें बहुत पैसा बैंक का लगता है और अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, जिससे बैंक को खुद भी नुकसान होता है। रिकवरी एजेंट एज ए थर्ड पार्टी एजेंट काम करते हैं बैंक के लिए और वो साम दाम दंड भेद जितने भी हथकंडे होते हैं उनको अपनाकर वो पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और होम लोन के मैटर में भी ऐसा ही देखा गया है। मान लो किसी व्यक्ति के पास जेन्युइनली पैसा है ही नहीं, अब चाहे रिकवरी एजेंट आए या बैंक का स्टाफ खुद आए, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो रिकवरी एजेंट आपकी फाइल को रिटर्न कर देते हैं बैंक के पास और बैंक फिर आपको एक लीगल नोटिस सर्व करता है। पहले वो आपको आपका अकाउंट एनपीए अगर हो गया है तो एनपीए होने की इंफॉर्मेशन देता है और फिर उसके बाद आपको रिकवरी के डिमांड नोटिस भी आपको सर्व किए जाते हैं। लोन, क्योंकि आपने अपने पेपर बैंक के पास दिए हुए हैं, बैंक को पता है कि बैंक बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड पोजीशन में है, आप उन बैंक का पैसा लेकर भाग ही नहीं सकते हैं। अगर आप बैंक का पैसा नहीं देंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। और बैंक जिस तरीके से प्रॉपर्टी को ऑक्शन करता है, मान लो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो बैंक उससे 8, 10 लाख, 12 लाख रुपए में ऑक्शन करके अपना पैसा निकाल लेता है और आपकी एक बड़ी रकम ख़त्म हो जाती है। जब आपके पास लीगल नोटिस आता है तो लीगल नोटिस आने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि बैंक मैनिपुलेशन करता है। उनके एडवोकेट, उनका जो लीगल सिस्टम है वो इतना स्मार्ट है कि वो अपोजिट पार्टी यानी कि बोरोवर को बिना कोई नोटिस पहुंचाए ही, हालांकि उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके रिकॉर्ड में सारी आपके ऊपर सर्विसेज होती हैं, यानी कि उन्होंने आपको लीगल नोटिस भेजा है ये वो शो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बोरोवर्स के पास लीगल नोटिस नहीं आता। और एक दिन ऐसा होता है कुछ महीने बाद कि आपके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, एफिक्सेशन हो जाती है, जिसमें एक पब्लिक नोटिस ये होता है कि फलाने दिन में इस तारीख में आपके घर की कुर्की होगी, आपके घर पे अब बैंक आके ताला लगा देगा और उसका पोजीशन भी ले लेगा। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन भी होम लोन डिफॉल्टर्स के पास आ जाती है। और अब अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं तो इसके कानूनी समाधान क्या है, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि बैंक होम लोन और लैप के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड पोजीशन में, वो
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड के मैटर्स हैं, पर्सनल लोन के मैटर्स हैं, इन मैटर्स में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। इसलिए बैंक कभी कभी अपने प्रिंसिपल अमाउंट के 50% तक आपको वेव ऑफ देता है और सेटलमेंट कर लेता है। यानी कि 1 लाख रुपए का अमाउंट किसी ने अगर बोरो किया है तो उसमें 50,000 रुपए पे भी लोन का सेटलमेंट बैंक कर लेता है। लेकिन लैप और होम लोन के अंदर ऐसा नहीं है। बैंक अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपसे रिकवर करता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी की ऑक्शनिंग के नोटिस आ चुके हैं तो अब ये ध्यान रखिए कि आपको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एक तरह की अदालत होती है, कोर्ट होती है, जिसके अंदर रिकवरी जो आप लोन लेते हैं उससे जुड़े हुए मैटर DRT के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आप एक अपील फाइल कर सकते हैं, जिसको सिक्योरिटाइजेशन अपील कहते हैं। सरफसाई एक कानून है जिसके अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप किसी DRT के वकील को कांटेक्ट करिए, उसको अपना पूरा मैटर समझाइए कि हमारे घर पर ये लीगल नोटिस आ चुके हैं या एफिक्सेशन का नोटिस आ चुका है, या एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ कि अखबार में भी पब्लिकेशन बैंक ने कर दिया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप DRT के अंदर अपील फाइल करते हैं तो DRT में अपील फाइल करने के बाद वहाँ पर अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, प्लस आप बैंक के साथ किसी भी तरह का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने से स्टे मिल जाता है। DRT के अंदर अगर आपकी अपील एक बार एडमिट हो गई है तो और आपको अगर वहाँ पर स्टे मिल गया है तो फिर आप अपने मैटर को मेडिएशन के अंदर भी रेफ़र करा सकते हैं। मेडिएशन एक तरह की एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें बैंक और बोरोवर का समझौता कराया जाता है और किसी एक अमाउंट के ऊपर दोनों अपने मैटर को सॉल्व कर लेते हैं और बोरोवर अपनी इस परेशानी से बाहर निकल जाता है और बैंक को उसका पैसा मिल जाता है। फ्रेंड्स, आज ये मैंने आपको होम लोन से जुड़े हुए मैटर को कैसे आपको डील करना है, कैसे उसको सेटल करना है और कोर्ट में कैसे उसको हैंडल करना है, ये कुछ आपको टिप्स दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप अभी भी अनक्लियर है, आप उसको जानना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।